तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बजट पर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले एक खबर है, क्योंकि खबर यह है कि 10 लाख तक की आय वालों को राहत संभव है। 10 लाख तक की आय हो सकती है टैक्स फ्री, यह बड़ी खबर है। नए रिजीम में 10 लाख तक की राहत संभव। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए राहत है। अगर आपकी आय 10 लाख तक है, नए रिजीम के तहत वो फ्री हो जाएगी, यानी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यही कोशिश होती है। जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो आज चाहते हैं कि उनका टैक्स ना कटे सैलरी से, और क्योंकि सैलरी में अमूमन देखा जाता है कि हम टैक्स बचाने के लिए कई बार बच्चों की फीस लगाते हैं, LIC जो पॉलिसीज हैं वो लगाते हैं, होम लोन जो अगर आपने लिया तो उससे आपके टैक्स में बचत होती है, तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। तो वो चीज़ें होती हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप किराए का लगाते हैं, कि आप किराए के रेंटेड में रहते हैं, तो इन चीज़ों से आप अपने जो टैक्स में जो छूट है वो हासिल करते हैं। लेकिन अगर 10 लाख तक की आय है आपकी तो आप टैक्स फ्री हो सकते हैं। रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी है। रामानुज, नौकरी पेशा वाले लोगों की यही टेंशन होती है कि आपकी सैलरी उसमें से टैक्स ना कटे। अब सबकी नजर है कि 10 लाख तक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप रिकॉर्ड कर लो या तो। बिल्कुल जयप्रकाश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, खासतौर से जो नौकरी पेशा के लोग हैं, मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के, उनके सामने किस तरह का रहता है, चाहे वो टैक्स के स्लैब में हो या बजट को लेकर के। सर, अब आखिर इस बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं आज? देखिए, बजट से तो बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अब मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है। लोगों को हर एक, चाहे बच्चा हो, महिलाएं हो, बुजुर्गों, सबको इच्छा है कि कुछ ना कुछ उनके सुधार होना चाहिए। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होने, सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलने चाहिए, इनकम टैक्स में कंसेशन मिलना चाहिए, रेलवे में कंसेशन मिलना चाहिए, हर चीज में सुधार की जरूरत है, होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं सर आज के? सर, मैं ये चाहता हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हमें रिफॉर्म्स बहुत कम मिले हैं इनकम टैक्स के मामले में। 2014 से लेकर आज 2025 आ गया, सेक्शन 80C एज इट इज़ चल रहा है। 1.5 लाख तो 1.5 लाख ही चल रहा है, दायरा बड़ा नहीं है। अब जैसे मैं सैलरी क्लास हूँ तो मैं प्रैक्टिकली 9 महीने की तनख्वाह ले जा रहा हूँ घर में, और 3 महीने में टैक्सेशन देता हूँ। तो कम से कम ये हो जाए कि जो टैक्सेशन दे रहे हैं उन्हें डबल टैक्सेशन तो ना देना पड़े। जैसे हम बाजार जाते हैं, GST हम पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो टैक्स स्लैब को रिलीज करें, रिफॉर्म लाए उसमें, और हमें रिलैक्स दे कुछ। बिल्कुल रिलैक्स मिलना चाहिए। क्या करें? GST में हमारे व्यापारी भाइयों का कहना है कि हम अगर 100 रुपये की चीज लेते हैं तो उसको 110 में बेचते हैं। एक तो हम 100 रुपये में GST दे रहे हैं, जब वो 10 रुपये जो हमारा मुनाफा है उस पर भी GST दे रहे हैं। ये डबल GST का जो है, इसको कम होना चाहिए। डबल GST आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, जो भारत का पहिया है वो तभी घूमेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो लास्ट बजट में 11,11,111 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने का प्रावधान किया था। तो मैं चाहता हूँ कि वो बजाय इस साल 12.5 लाख करोड़ किया जाए, वो कम से कम 15 लाख करोड़ किया जाए। बिकॉज वहाँ से जॉब्स क्रिएट होती हैं, वहाँ से आपको चौतरफा विकास नज़र आता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नज़र आता है, आपको रेलवेज़, रोड्स, पोर्ट्स, सब जगह कुछ चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं। तो एक तो सबसे बड़ा जो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट की रहेगी। नंबर 2, जैसा कि भाई साहब ने बोला कि इनकम टैक्स में मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास सरकार को थोड़ा और पैसा छोड़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। ये अमेरिका भी इस बारे में बात कर रहा है कि हम टैक्स एबॉलिश कर दें, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, जिससे कि नौकरी पैसे वालों पर भी नज़र रखनी जरूरत है। 100% तो बिल्कुल ज़रूरत है, और पैसा टैक्स थोड़ा डायरेक्ट टैक्स थोड़ा कम करें, जिससे कि गवर्नमेंट्स पे, जिससे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े, उससे भी जो विकास दर है हमारा GDP है, जो अभी हम 6.4 या 5। सवाल करूं, आज आप कैसा बजट उम्मीद कर रहे हैं कि आज आएगा? आज देखिए, पॉपुलिस्ट बजट तो आज तक कभी भी नहीं आया, इलेक्शन ईयर में नहीं आया, तो ये एक सरकार की बड़ी तारीफ है। लेकिन ऐसा लगता है कि एज फार एज दी फाइनेंस मिनिस्टर इज कंसर्न, तो मुझे लगता है। चलिए, उत्तराखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। रामानुज, हम लौटेंगे आपके पास फिर से, लेकिन आम बजट से गाजीपुर के लोगों की मोदी सरकार से क्या उम्मीदें हैं वो हम आपको सुना देते हैं। हम लोगों के पूरे गाजीपुर वालों को विश्वास है कि किसान सम्मान निधि, किसानों से संबंधित जितनी भी पार्ट वगैरह है उसके संबंध में जरूर कुछ न कुछ आएगा।
और इसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में भी कमी की जाएगी। बजट में दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, किचन वगैरह की जो वस्तुएं हो, कोई सस्ती हो, गृहिणियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था हो, और इलेक्ट्रॉनिक सामान यथावत रहे, डीजल पेट्रोल की भी दाम में बढ़ोतरी न हो। इस बजट से उम्मीद करता हूं कि रोजगार के नए अवसर जो है देश के युवाओं को जो है उपलब्ध कराएगी सरकार, और महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करेगी। कि रोजगार सरकार जो है अच्छा खासा उपलब्ध कराएगी, और पेट्रोल डीजल की अगर महंगाई को सरकार कम करती है तो अगर पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं तो महंगाई अपने आप कंट्रोल। सरकार ऐसा बजट लाएगी जिसमें शिक्षा पर अधिक पैसा सरकार खर्च करे, और सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल जो है उसमें बढ़ोतरी हो। देख सकते हैं तस्वीरों में सामने आ रही हैं, बजट का फोटो सेशन शुरू हो गया है और ये सारे अधिकारी, वित्त राज्य मंत्री भी आपको नजर आएंगे, जो महाराजगंज से सांसद भी हैं, अपने यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं। पंकज चौधरी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। ये पूरी वो टीम होती है जो पूरा बजट तैयार करती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री, और ये वो तमाम जो अधिकारी, अफसर जो मिलकर इस बजट को तैयार करते हैं। तो पूरी टीम का फोटो सेशन हो रहा है। यही है वो बजट। ये पिटारा खुलेगा, आप देखते हैं क्या होता है इसमें। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी, और फिर उसके बाद बजट पेश 11 बजे। काफी उत्साहित भी नजर आ रही है। देखना है अब लोगों को कितना उत्साह मिलता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बजट को दिखाती हुई, पहले बड़ा बैग होता था लेकिन अब धीरे धीरे हाईटेक जमाना आ गया है, तो अब ये छोटा हो गया है। एक टैब है और इसी टैब के जरिए आपको बता दें पूरा बजट इसी में है। और वित्त मंत्रालय से अब रवाना होती हुई देख सकते हैं वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ हैं। अब देखिए महाराजगंज से वो सांसद भी हैं, तो उम्मीद लगाई जाए कि यूपी को कुछ ज्यादा ध्यान रखेंगे वो। ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या होगा, खजाने से क्या निकलेगा, यूपी के लिए क्या निकलेगा, उत्तराखंड के लिए क्या निकलेगा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, रक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ मिलेगा। आप वो रवाना होती हुई और फिर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी बिल को, और 11 बजे बजट पेश होगा। फोटो सेशन हो गया है टीम के साथ, ये तमाम वित्त मंत्रालय के तमाम अफसरों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें हैं कि देखिए जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव हो, महंगाई से लोगों को राहत मिले, और उम्मीद लोग ये लगा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएं। किसानों को काफ़ी उम्मीद है, किसानों को लग रहा है कि किसान सम्मान निधि है वो बढ़ सकती है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 12,000 हो सकती है 6,000 से, लेकिन अगर 12,000 हो गई तो किसानों की बल्ले बल्ले है। अगर 10,000 भी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एमएसएमई सेक्टर्स को क्या मिलेगा, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनके लिए क्या कुछ राहत मिलेगी, टैक्सेस में कुछ छूट मिलेगा, नौकरी पेशा करने वालों के लिए जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या कोई बदलाव होता है। लंबे वक्त से कुछ ऐसा चेंजेस नहीं देखने को मिला है। हालांकि कोई नया कर भी नहीं लगा है। बहुत सारे पुराने बजट को हम देखें तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस बजट में। सबकी नजरें टिकी हुई हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकलती हुई और अब संसद भवन और फिर कैबिनेट में बैठक में मंजूरी, और उसके बाद सदन में बिल पेश होगा, बजट पेश होगा, और उस बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या निकलता है खजाने से। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि सरकार जो मोदी सरकार है वो 5 ट्रिलियन
इकोनॉमी लेकर चल रही है कि एक टारगेट है, तो उधर योगी सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लेकर चल रहे हैं अपना टारगेट। अब क्या होता है, और देखिए कल आर्थिक सर्वे भी आया था जिसमें 6.8 जीडीपी का एक अनुमान लगाया गया था। चलिए विकास गुप्ता जी हमारे साथ, आपको बता दें कि हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, आज सबसे ज्यादा उम्मीद है टैक्स को लेकर कि टैक्स में छूट मिले, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो नौकरी पेशा करने वाले लोग हों, वो चाहते हैं कि उनकी जो स्लैब है, जो टैक्स स्लैब है उसमें छूट हो। सबसे ज्यादा नजर है यही है कि कोई नया टैक्स ना लगे और छूट ही छूट मिले। आवाज कहाँ आ रही है आपकी? विकास जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है विकास जी तक हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? उम्मीद लगा रहे हैं कि सिलेंडर के दाम है उसमें थोड़ी राहत मिल जाए, पेट्रोल डीजल से राहत मिल जाए, ये थोड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं लोग। बड़ी खबर आपको